हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइटन क्लासेस। इंग्लिश ग्रामर के वीडियो लेक्चर में आज मैं आपके सामने लेक्चर नंबर 6 लेकर के आया हूँ। और इस लेक्चर नंबर 6 में हम कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं उसके अबाउट हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो ओरिजिन है, एक वर्ड होता है इंट्रोगेट। इंट्रोगेट का मतलब होता है टू आस्क क्वेश्चन। टू आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछना। एक्चुअली देखा जाए तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हमारे निजी या कह लिया जाए कि लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ऐसा क्यों? जैसे अभी मैंने कहा ऐसा क्यों। अब क्यों का मतलब क्या होता है? क्यों, वाई एक इंट्रोगेटिव वर्ड है ना। अब वाई के लिए रीजन भी एक्सप्लेन करना होगा कि ऐसा क्यों है ना। तो ये हमारे जीवन का हमारे जो जीवन में घटनाएं होती हैं उनका एक इसेंशियल पार्ट है, जिससे हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, है ना। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स का मतलब क्या हुआ? इंट्रोगेट का मतलब क्या हुआ? टू आस्क क्वेश्चन। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं कि अ sentence in which we ask something is called interrogative sentence, and a sentence in which we ask something is called interrogative sentence। ऐसा सेंटेंस जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव टू आस्क क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पूछने का भी तरीका होता है ना। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप पढ़ रहे हो, तो आपने कहा यस मैं पढ़ रहा हूँ। बट मैंने यहीं पे आपसे पूछ लिया आप क्यों पढ़ रहे हो, तो आप बोलने में भी लग रहा है कि एक सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट है और पहला डिफरेंट है। क्या अंतर है दोनों में? अंतर ये है कि पहले का आंसर तो आप दे दिए यस मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर मैं क्यों पढ़ रहा हूँ तो वाई को तो एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे रीजन आपको देने पड़ेंगे। क्यों पढ़ रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना। तो कहने का सेंस है यहाँ पे फर्दर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं। पहला होता है सिंगल इंट्रोगेटिव सिंगल इंट्रोगेटिव को देख लिया जाए तो जैसे मैंने बोला क्या आप पढ़ रहे हो मीन्स आर यू रेडी। क्या आप पढ़ रहे हो? आपने कहा पढ़ रहे हो यस, है ना। अगर नहीं पढ़ रहे हो आर यू नॉट रेडी, तो आपने कहा नो, है ना। अगर पढ़ रहे हो तो कहोगे यस, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो क्या कहोगे? नहीं पढ़ रहे हैं। इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि a sentence in which answered in a single word, है ना, यस या नो। तो इसका आंसर आप सिंगल वर्ड में दे सकते हो, यस या नो में। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। ओके, अब एक अगला टाइप है, क्या है? डबल इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का दूसरा भाई है ना, उसको क्या बोलेंगे? डबल इंट्रोगेटिव। ये तो जान के पीछे ही पड़ जाता है। डबल इंट्रोगेटिव लाइफ में बहुत सारे मुद्दे डबल इंट्रोगेटिव की वजह से होता है।
क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, है ना। आप कहाँ जा रहे हो, आपने पूछ लिया आप कहाँ जा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो, आप किससे मिलने जा रहे हो। तो अब जा तो रहे हो, आर यू गोइंग। बट अगर वहां पे कोई लगा दिया वाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, यू हैव टू एक्सप्लेन द एग्जैक्ट रीजन वाई यू आर गोइंग देयर। ओके, सो इन डबल इंट्रोगेटिव अ सेंटेंस in which you cannot give an answer in a single word, yes or no. In this sentence you have to explain reason. You cannot answer, you cannot give answer in single word. आप सिंगल वर्ड में आंसर नहीं दे सकते हो, है ना, वर्ड लिखा है यहाँ पे। आप सिंगल वर्ड में आंसर नहीं दे सकते। यू कैन नॉट गिव आंसर इन सिंगल वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिख देते हैं, आप देख लीजिए एग्जाम्पल को, इसको मिटा दें। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका जो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने पूछा वाई आर यू रीडिंग, है ना, एक छोटा सा सेंटेंस है, बट भारत की जो 137 करोड़ जनसंख्या है, 137 करोड़ इसके आंसर बनेंगे। कोई पैसे के लिए पढ़ना चाहता है, कोई भलाई करने के लिए पढ़ना चाहता है, कोई अपने लिए पढ़ना चाहता है, कोई दूसरों के लिए पढ़ना चाहता है। नंबर्स ऑफ रीजन यू हैव टू एक्सप्लेन दिस only one sentence. Okay, it's a double interrogative. Okay, it's enough for today. Thank you for watching this.